तो यही बात प्रियव्रत जी को समझाई है। प्रियव्रत जी के समझ में आता है, कहते हैं आपकी बात सही है। महाराज प्रियव्रत जी इसके बाद 7 द्वीपों और 7 सागरों की संरचना करते हैं। अब एक एक द्वीप का अधिपति अपने पुत्रों को बना करके वैराग्य को प्राप्त करते हैं, जिसमें से जम्बू द्वीप के अधिपति बने राजा अग्निद्र। उनके 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है नाभि, जो कि राजा बनते हैं अजनाब खंड के। उनका विवाह होता है मेरु देवी से। अब वो ये चाहते हैं कि उनके घर में भगवान अवतार ले, भगवान जन्म ले। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है, ब्राह्मणों को बुलाया है। वो यज्ञ सफल भी होता है, भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं मांगो क्या मांगना है। हाल ये है कि जैसे ही राजा ने और मेरु देवी ने भगवान को देखा तो देख करके गदगद हो गई, मुख से कुछ नहीं निकल रहा, सिर्फ रो रहे हैं। भगवान ब्राह्मणों से कहते बताओ तो बुलाया क्यों है, ये तो सिर्फ रोए जा रहे। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि इन्होंने एक यज्ञ करवाया है, ये चाहते हैं कि आप इनके घर में अवतार हो, लेकिन अब आपको देख करके कुछ कह ही नहीं पा रहे। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों का वचन मैं खाली नहीं जाने दे सकता। आपने इन्हें वचन दिया है तो ठीक है, मैं इनके घर में अवतार लूंगा। तब भगवान उनके घर में ऋषभ देव जी के रूप में अवतार धारण करते हैं। ये भी हमने श्रवण किया था, भगवान का 8वां अवतार है। महाराज जब भगवान ने अवतार धारण किया है, भगवान के अंश अवतार है तो तेज तो होगा। तो एक बार की बात है कि इंद्र इनके तेज को देखते हैं और उन्हें इनसे ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है। तो इंद्र सोचते हैं कि मैं इनके राज्य में वर्षा ही नहीं कराऊंगा। अब वो तो भगवान के अंश अवतार। तो ऋषभ देव जी अपने राज्य में स्वयं वर्षा करवा देते हैं। ये देख करके इंद्र को बड़ी लज्जा आती है। तब वो आते हैं, आकर के अपनी पुत्री का जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से करवा देते हैं। तो ऋषभ देव जी भी कई वर्षों तक राजपाट संभालते हैं। अब परीक्षित जी कहते हैं आप भरत चरित्र सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि उनका फिर से जन्म होता है, तीसरा जन्म होता है, जिसमें योग की बात है कि इस बार भी नाम भरत है। माता पिता का देहांत हो गया है, भाई बहन है। भरत जी सोचते हैं कि मनुष्य योनि मिली है, इसका मुझे सदुपयोग करना है। पिछले 2 जन्मों में जो मेरा सबसे पहला जन्म था उसमें तो मैं बंधन के चक्कर में रह गया, लेकिन ये जो मनुष्य योनि है बड़े भाग्य से मिलती है। भरत जी सोचते हैं कि इस बार इसका सदुपयोग करना है, इस बार मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना, किसी से अशक्ति नहीं रखना। इसलिए महाराज जो भरत जी हैं वो पहले से ही ऐसा बता रहे हैं, जता रहे हैं कि वो किसी बात को समझ नहीं पाते, मतलब बहुत भोले हैं। कोई कुछ कहता है ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा। तो हाल ये है कि अब व्यक्ति उनके भोलेपन का फायदा उठाने लगा है, और आज के समय में तो ज्यादा भोला होना भी ठीक नहीं है, व्यक्ति आपका फायदा उठाने लगता है। तो भरत जी बहुत भोले हैं, जो व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा कर देते हैं। अब घर वाले सोचते हैं कि दिन भर तो दूसरों के काम करता है, इसे शिक्षा भिक्षा ग्रहण भी क्यों कराओ। तो इसलिए उन्हें शिक्षा भिक्षा ग्रहण भी नहीं करे। अब महाराज भरत जी इतने भोले हैं कि जैसे गांव में सैर करने गए हैं, किसी ने देख लिया भरत आ रहा है, कहते हैं भरत रुको जरा बाजार से सामान ला दो। भरत जी ठीक है, दौड़े दौड़े जाएंगे, सामान लाएंगे। तो व्यक्ति उनका गलत उपयोग करने लगा है। अब गांव वालों ने नाम रख दिया है जड़ भरत। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख, बुद्धिहीन, तो नाम रख दिया है जड़ भरत। अब एक दिन की बात है कि जो भाई है उनकी पत्नियां सोचती हैं भरत आता है, भोजन करता है, चला जाता है। अरे हमारे तो कोई काम नहीं करता, काम दूसरों के करता रहेगा दिन भर। तो वो अपने पतियों से कहती हैं कि देखो पास में ही हमारा जो खेत है वहां पर भरत को भेज दो। अरे घर पे तो कोई काम नहीं करता, दूसरों के काम करता फिरता है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तो एक काम करो, इसे पास के जो हमारे खेत है उसमें भेज दो, वहां पर रहेगा, खेती करेगा, खेत की देखभाल करेगा। 1 दिन 2 दिन भोजन भेजेंगे और भोजन भेजना बंद कर देंगे। अब महाराज पतियों को तो बात माननी पड़ी, नहीं तो घर में लड़ाई हो जाएगी। कहते हैं ठीक है, भरत जी को बुलाया।
भरत जी से कहते हैं, भरत पास में हमारा जो खेत है वहां पर जाओ, रहो, रखवाली करो, भोजन की चिंता मत करना, समय पे भोजन मिल जाएगा, लेकिन वहीं रहना। भरत जी कहते हैं ठीक है। महाराज बिना किसी सवाल के भरत जी चले गए हैं खेत में। अब खेत की रखवाली कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि वो यहाँ वहाँ घूमने फिरने चले जाते हैं, तो खेत में गाय घुस जाती हैं। अब जैसे ही गाय घुसती हैं तो लोग कहते हैं, भरत देखो खेत में गाय घुस गई। भरत जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं देखो भाई, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकन को का काम। अब लोगों ने बोलना बंद कर दिया, क्या मतलब बोल के, उल्टा जवाब मिलता है। महाराज अब भोजन 1 दिन 2 दिन आया, भोजन आना बंद हो गया। अब जब भोजन आना बंद हो गया, भरत जी सोचते हैं कि मेरे से कहा था कि मुझे यहीं रहना है, अब मैं वापस भी नहीं जा सकता, तो भूखे पेट है, बहुत दिन हो गए, लेकिन वापस नहीं जा रहे क्योंकि भाइयों ने कहा था वहीं रहना, इतने बोले। अब महाराज उनका जो खेत है उसके ठीक सामने एक माता भद्रकाली का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में एक अफवाह उड़ी है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ आकर के किसी की बलि चढ़ाता है तो माता भद्रकाली उससे प्रसन्न होती है और उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। और ये मात्र एक अफवाह है, क्योंकि कोई भी भगवान इस चीज से कभी प्रसन्न नहीं होंगे किसी को मार करके, किसी की बलि चढ़ा करके कोई अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाना चाहे। यदि हम भी किसी चीज का निर्माण करते हैं, कोई आकर के नष्ट कर दे, स्वाभाविक सी बात है, आपको क्रोध आएगा, आप बुरा कहोगे उसके लिए। तो हम सभी भी भगवान द्वारा बनाई हुई कलाकृतियां हैं, यदि कोई इन्हें नष्ट करता है तो भगवान को भी क्रोध आता है। तो ये मात्र एक अफवाह है। अब ये बात एक राजा को पता चली है, राजा सोचते हैं कि किसको देखो, किसकी बलि चढ़ाऊं। अपने दूतों को भेजा है, कहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो थोड़ा मूर्ख हो, जो बुद्धिहीन हो, मतलब जिसकी बलि चढ़ाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। दूत कहते हैं ठीक है। अब महाराज कई सारे लोगों के पास गए, समझ में नहीं आया कुछ। फिर नजर पड़ती है कि वहीं मंदिर के सामने जो एक खेत है उसमें व्यक्ति बैठा है, और वो कौन है? भरत जी। भरत जी के पास गए। भरत जी के चेहरे से ही लग रहा है कि बहुत भूखे हैं, क्योंकि महाराज कई दिन हो गए हैं, भोजन नहीं मिला, तो चुपचाप बैठे हैं। राजा के दूत जाते हैं, जाकर के कहते हैं कि चलिए हम आपको स्वादिष्ट भोजन कराएंगे। अब जैसे ही भोजन का नाम सुना तुरंत खड़े, कहां पर है भोजन, जल्दी चलिए। राजा के दूत समझ गए व्यक्ति भूखा है। महाराज लेकर के गए, भरत जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, मालाएं पहनाई, चंदन लगाया, स्वादिष्ट भर पेट भोजन कराया, और अब ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में लेकर के जा रहे हैं। भरत जी कहते हैं आज यहाँ पर कोई उत्सव है? राजा के दूत कहते हैं नहीं, आज यहाँ पर कोई उत्सव नहीं है, आज यहाँ पर आपकी बलि चढ़ने वाली है। अब देखिए भरत जी को बलि का मतलब भी नहीं पता। भरत जी कहते हैं ऐसी बात है तो रोज बलि चढ़ा देना। राजा के दूत समझ गए व्यक्ति मूर्ख है, बुद्धिहीन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इन्हें। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। राजा के दूत सोचते हैं कि इस व्यक्ति की बलि चढ़ाने में दिक्कत भी नहीं होगी। भरत जी को मंदिर में लेकर के गए हैं। भरत जी से कहते हैं कि देखो, नेत्र बंद करना, हाथ जोड़ना, घुटनों के बल पे बैठना और शीश झुका लेना। ऐसा करोगे तो माता भद्रकाली तुमसे प्रसन्न होंगी और आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। भरत जी कहते हैं जैसा आप कहो। महाराज शीश झुकाया, नेत्र बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और घुटनों के बल पे बैठते हैं। राजा के दूत तलवार निकालते हैं। अब जैसे ही भरत जी की बलि चढ़ाने जाते हैं, उतने में साक्षात माता भद्रकाली वहां पर प्रकट होती है। बोलिए माता भद्रकाली की। तो माता भद्रकाली आती है, यहाँ करके राजा के दूतों के साथ युद्ध करती हैं। देखिए भगवान के आगे कौन टिका है। तो क्षण भर में ही माता भद्रकाली राजा के दूतों का वध कर देती है। अब इतना कुछ हो गया, भरत जी सिर्फ देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
माता भद्रकाली आती हैं, आकर के भरत जी के शीश पर अपना हाथ रखती हैं। जैसे ही हाथ रखा तो उनके मस्तक पर साक्षात सरस्वती जी विराजमान होती हैं। भरत जी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद माता भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। अब देखिए भरत जी को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, लेकिन फिर भी वो उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। अपने खेत में रहते हैं, खेत की रखवाली करते हैं। तो एक दिन की बात है कि वहीं सामने से राजा रघु जा रहे हैं पालकी में सवार होकर के अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने के। रास्ते में कहार की तबीयत खराब हो गई है, बीमार हो गया है, वो पालकी नहीं उठा पा रहा है। तो राजा कहते देखो आसपास कोई व्यक्ति मिल जाएगा, धन दे देना जितना चाहे उतना, लेकिन अभी मुझे मेरे गुरु से मिलना जरूरी है। महाराज अब जो सेवक है वो आसपास कई सारे लोगों को देख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा। फिर नजर पड़ती है कि वहीं थोड़ी दूर पर खेत में एक हष्ट पुष्ट सा व्यक्ति बैठा है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं भरत जी हैं। तो भरत जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारे जो राजा हैं वो पालकी में सवार हैं, वो अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक कहार की तबीयत खराब हो गई है, तो हम चाहते हैं कि आप पालकी उठा लो। कहते हैं ठीक है मैं पालकी उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब महाराज भरत जी ने पालकी उठा ली है। जब पहले पालकी चल रही थी तो एक गति में जा रही थी, लेकिन जब से भरत जी ने उठाई है पालकी बड़े धीरे 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 आगे बढ़ रही है। अब भरत जी सोचते हैं कि मैंने पालकी तो उठा ली है, लेकिन मुझे बाकी के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। महाराज पालकी धीरे धीरे चल रही, राजा सोच रहे ऐसे ही चलता रहा तो कितने दिनों में पहुंचूंगा। कहते हैं सेवकों से थोड़ी तेज तो चलाओ। महाराज थोड़ी देर बाद पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी है, राजा को चोट लगती है। राजा कहते हैं मूर्ख हो क्या कर रहे हो। सेवक कहते हैं क्षमा करना हमने कुछ नहीं किया, ये जो नया व्यक्ति आया है ये सरफिरा लगता है, पागल लगता है। कहते हैं क्यों। सेवक कहते हैं कि जब मन होता है तब रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी छलांग लगा देते हैं। अब वो नहीं जानते भरत जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। रास्ते में कई सारे जीव जंतु दिखते हैं, यदि उन पर नजर पड़ जाती है तो छलांग लगा देते हैं कि पैर ना रखा जाए। यदि वो बच गए तो बड़े प्रसन्न होंगे, यदि गलती से पैर रखा गया तो रोने लगते हैं। तो राजा के दूत कहते हैं व्यक्ति पागल लगता है। राजा अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अब राजा को बार बार चोट लग रही है। राजा बड़े क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं इतना दुस्साहस कर रहे हो, मुझ में इतना सामर्थ्य है कि तुम्हें सीधे यम के द्वार पर भेज दूं। महाराज भरत जी सोचते हैं अब मुझे उत्तर तो देना पड़ेगा। भरत जी कहते हैं कि हम सभी जीते हुए मुर्दा ही तो हैं, अरे एक ना एक दिन तो सबको जाना है। आपने जन्म लिया है आपकी मृत्यु होगी, मैंने जन्म लिया है मेरी मृत्यु होगी। जब सबको जाना ही है एक ही जगह पर जहां पर सबका हिसाब किताब होकर रहेगा, तो फिर कौन किसका राजा कौन किसका दास, सब एक समान है। और आप अपने गुरु से मिलने जा रहे हो, ये ऐश्वर्य अपने गुरु को मत दिखाओ। आपके गुरु हैं वो सब जानते हैं आपके बारे में, आपके पास क्या था क्या है क्या होगा। ये पालकी में सवार होकर सेवकों के साथ जा रहे हो तो वो गुरु है, उनको ऐश्वर्य मत दिखाओ। अब महाराज राजा की समझ में आता है, और देखिए संगत का असर जरूर होता है। आप जैसी संगति में रहोगे वैसे होगे, इसलिए महाराज संगति सही होना बहुत जरूरी है। मारवाड़ी में कहावत भी कही जाती है कि कालिया के संग गोरिया रहा, रंग तो दियो कोनी ढंग जरूर देती हो। आपके साथ जो भी व्यक्ति रहेगा वो अपना रंग नहीं देगा, ढंग सबसे पहले देगा। इसलिए संगति सही होना बहुत जरूरी है। आप कोशिश कीजिए जितना हो सकता है संत जनों के साथ रहें। संतों के साथ रहेंगे तो आप में भी साधुता आएगी, भगवान के भक्तों के साथ रहेंगे तो आपके मन में भी भक्ति भाव आएगा, ज्ञानी के साथ रहेंगे तो आप में भी ज्ञान आएगा, अज्ञानी के साथ रहेंगे तो वैसे होते जाएंगे।